नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश राय और मुझे ये 2 दिन की वर्कशॉप करके बहुत अच्छा लगा। आपने क्या सर क्वालिफिकेशन तो बताइए अपनी। मैंने एमबीबीएस और एमडी किया हुआ है एनेस्थीसिया में, वर्धमान कहाँ से है? कॉलेज। जी, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। तो मेरे को आयुर्वेद की नॉलेज की ज़रूरत थी, तो मुझे कुछ, आपको आयुर्वेद की नॉलेज क्यों जरूरत पड़ गई आप ये बताइए। क्योंकि एलोपैथी में थोड़ा इधर आ जाइए। एलोपैथ भी देखता हूँ एज ए जनरल फिजिशियन। तो मैं देखता हूँ कई सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट ढंग से हो नहीं पाता, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड। इसका लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलता है और वो भी सिम्टम्स जो हैं वो केवल कंट्रोल किए जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो इसकी रिसर्च के लिए मैं फिर आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया है अभी मैंने। तो और आपने एमबीबीएस कब किया? मैंने 2008 में एडमिशन लिया था। अच्छा, फिर एमडी करी? एमडी मैंने लेट किया, उससे पहले मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। अच्छा, फिर 2018 में मैंने एडमिशन लिया। फिर फिर मेरा एमडी ख़त्म हुआ, इसके बाद फिर मैंने आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया। एमबीबीएस करने के बाद एमडी करने के बाद फिर आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया? हाँ, नहीं, आयुर्वेद तो मैं पहले बहुत बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन एकदम डिटेल में नहीं जा रहा था। और मेरे जो दादाजी थे वो वैसे थे? बहुत बड़े वैद्य थे अपने ज़माने के। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली। मैंने कभी उनको देखा तो नहीं, लेकिन हाँ, मैंने उनका बहुत नाम सुना। मेरे मम्मी पापा और बाकी लोग बताते थे। 1970s में उनसे ट्रीटमेंट कराने के लिए इंडिया से लोग आते थे, और जो एम्स जैसे हॉस्पिटल भी जब मना कर देते कि ये ठीक नहीं होगा, बचेगा नहीं, घर ले जाओ, तो उनको वो ठीक करके भेजते थे। तो जब मुझे ये बात पता चली तो फिर मैंने भी ये पढ़ना शुरू किया। और तो ये मुझे, बताइए डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेद को सूडो साइंस कहते हैं, तो ये तो फॉल्स साइंस है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इस साइंस को समझा ही नहीं है, उन्होंने पढ़ा खाली नहीं है। वैसे ही उनका। उन्होंने बिना पढ़े ही ये बात बोली है, क्योंकि हर किसी को अपनी साइंस अच्छी लगती है, दूसरी साइंस की वो कदर नहीं करता है, क्योंकि उसने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं है। और पढ़ा भी होता है तो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर दिखाने के चक्कर में वो दूसरी साइंस को इन्फीरियर बताते हैं। तो हम जब तक उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी ये हज़ारों सालों की पद्धति है, हज़ारों सालों से इसका ट्रीटमेंट हो रहा है पूरी दुनिया में। तो मतलब ये ऐसे स्यूडो साइंस तो नहीं हो सकती, कुछ तो बात है जो आज भी इसको पूरी दुनिया में फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, आपको कैसा लगा डॉक्टर साहब 2 दिन यहाँ पे आप थे? आप क्या-क्या आपको यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ लगी हो तो बताएँगे? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रैक्टिकल करके, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल ऑनलाइन भी कुछ समझ नहीं आता है जब तक आप उसको खुद ना करो या देखो ना अपनी आंखों से। तो मेरा आयुर्वेद बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे तो अटेंड करना अच्छा, बहुत ज़रूरी आपको था। आयुर्वेद बैकग्राउंड नहीं, लेकिन हमने कोई सिखाने में कमी करी हो, कोई ऐसा नहीं, नहीं, डिफरेंट किया हो? आपने नहीं, शायद नहीं। कॉल किया था ना कि मैं बाहर दूसरी उसका फीड दूँ, मुझे अलाउ करेंगे, तो शायद कॉल किया था। हाँ ऐसा जी, लगा हाँ जी। कुछ ना? नहीं लगा? नहीं, नहीं, ऐसा हमने कोई कुछ नहीं। ऐसा भेदभाव तो नहीं किया? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और और आपने जलोका भी आपके लिए हमने अवेलेबल हाँ कराई जी, हाँ जी। है। लीच तो हम यहाँ पे थी नहीं हमारे पास, जी, जी। तो लीच हमने आपको दिखाने के लिए अवेलेबल कराई। जलोका और चारण भी आपने देखा लीच जी। कैसे खून पीती है, हाँ जी। और अल्टीमेटली आपने रक्त मोक्षण भी देखा। हाँ जी। क्या क्या कहेंगे आप हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, जो इसको पीने मैं शुरू एक किए? चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी जो आयुर्वेद साइंस है उसको छोड़ो मत। इसके चक्कर में इसको इंफीरियर ना मान के आप इसकी प्रैक्टिस करो और एलोपैथी की तरफ मत जाओ। वेरी आने वाला टाइम जो है वो आयुर्वेद का ही है, क्योंकि जब एक ज़माना था जब साइंस बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं थी, विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, उस समय आयुर्वेद था। और ऐसा समय आगे दोबारा आ सकता है। अगर ऐसा समय दोबारा आएगा तो उस समय आयुर्वेद ही नंबर 1 मेडिकल साइंस बनेगी दोबारा। देखिए, एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, वो मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी पैथी नहीं छोड़नी चाहिए और आपको अपनी पैथी पे भरोसा करना चाहिए। तो इसलिए हमें जो है जितने भी आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, विशेषकर जो भी यहाँ आए हैं, जी, जी। उनके लिए मैसेज है कि आप एलोपैथी जानो, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ। आयुर्वेद जान रहे हैं तो उसमें कोई जी, प्रॉब्लम जी। नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस अपनी पैथी में, नॉलेज तो अच्छी चीज़ है। जब तक आप लोग अपनी पैथी पे विश्वास नहीं करोगे तो फिर दूसरा बंदा कैसे करेगा? दूसरी साइंस विश्वास